So friends, on your screen textbook question number 7 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज के इस प्रॉब्लम में ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये सेवेंथ क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने बोला है, कोई बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है। इसलिए देखो मैंने सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है सो दैट हम इस प्रॉब्लम में सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने वाले हैं। तो जैसे कि फाइनल अकाउंट मैंने आपको जब भी प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया मैंने बताया आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि जिस पे भी एडजस्टमेंट है या जिसके अमाउंट में चेंजेस होने वाला है उसको आपको टिक मार्क करना है। लेकिन देखो मैं सिर्फ उसी आइटम्स को टिक मार्क करने वाला हूँ जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में उनमें चेंजेस होने वाला है। जो भी बैलेंस शीट में जाने वाला है, बैलेंस शीट में जिसमें चेंजेस होने वाला है वो मैं पोस्ट करने ही नहीं वाला। इस प्रॉब्लम में मैं आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पूछा गया है तो वो कैसे निकालना है वही बताने वाला हूँ, सो दैट मैं जो बैलेंस शीट में जाता है उस पर जो चेंजेस होने वाला है उसको मैं टिक मार्क नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है क्वेश्चन में परचेस रिटर्न है। मैंने बताया जब भी आप ट्रायल बैलेंस देखोगे, जब भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करने जाओगे, आपका पहला काम यही है कि आपको उधर ट्रायल बैलेंस में परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न है क्या देखना है, क्योंकि फिर उनको इनर कॉलम में लिखना ज़रूरी होता है। तो परचेस रिटर्न दिख रहा है सो मैं परचेस को टिक मार्क कर रहा हूँ। सेल्स रिटर्न दिख रहा है इसके लिए सेल्स को टिक मार्क कर रहा हूँ। सेकेंड एडजस्टमेंट वेजेस के बारे में है तो मैं वेजेस को टिक मार्क कर रहा हूँ। बस मैं तीन को ही टिक मार्क करूँगा क्योंकि मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में यही तीनों पे एडजस्टमेंट मुझे दिख रहा है। ओके ना वन बाय वन अभी हम पोस्टिंग करते हैं। तो लाइन से पोस्टिंग करेंगे सबसे पहले, और जो भी कंटेंट बैलेंस शीट का है उसका पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले और जिस पे टिक मार्क है उसको इनर में लिखेंगे, नीचे लाइन छोड़ेंगे, जिस पे टिक मार्क नहीं है उसको आउटर में लिखेंगे। सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 8700, परचेस 18300, वेजेस 1000, इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा सो 800 आउटर कॉलम। देन अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये समझ लो जरा, प्रोडक्टिव वेजेस होता इसका मतलब जो प्रोडक्शन में जो हमने वेजेस दिए हैं वो ट्रेडिंग में आते थे, लेकिन अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब ये ऐसे वेजेस है जिनका प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस नहीं हुआ है, इसके लिए हम इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे। आफ्टर दैट आपको पता है कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट में आता है, कैरेज आउटवर्ड हमारा सॉरी उससे पहले वेयर हाउस रेंट है, और हाँ आफ्टर दैट कैरेज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट लॉस डेबिट में जाएगा। आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न है तो मैं सेल्स के नीचे उसको लिख के रखूंगा, जब मैं सेल्स लिखूंगा सेल्स का एडजस्टमेंट कर लूँगा तब आउटर कॉलम में लिख दूंगा। आफ्टर दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है। आफ्टर दैट कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देखो रॉ मटेरियल पे लगता है तो वो ट्रेडिंग डेबिट में आ गया। देन सैलरी डेटर हम नहीं लिखने वाले तो फैक्ट्री रेंट, सैलरी डेटर और इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग नहीं होगा, वो बैलेंस शीट में होने वाला है तो डायरेक्ट फैक्ट्री रेंट आ गया। एंड आपको पता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपका पीएनएल डेबिट में आता है। नाउ क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है सेल्स, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 68,000, डिविडेंड ये क्रेडिट साइड में मतलब मिला हुआ डिविडेंड है सो ये आपका पीएनएल के क्रेडिट में आएगा बाय डिविडेंड। परचेस रिटर्न हम परचेस के नीचे लिखेंगे, माइनस करके सीधा आउटर में अमाउंट लिख देते हैं क्योंकि उस पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 17,800। क्रेडिटर हम नहीं लिखने वाले, 10% बैंक लोन का पोस्टिंग नहीं करेंगे, बट अदर रिसिप्ट ये आने वाला पैसा ये आपके पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। सो इस तरह मैंने जो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग था वो पूरा कर लिया। अब देखो पहला एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है तो उसका पोस्टिंग करेंगे। सेकेंड इफेक्ट उसका नहीं देंगे क्योंकि हमको आज सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक एज यू नो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,400। सेकेंड एडजस्टमेंट भी कर लेता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस का। आउटस्टैंडिंग आपको पता है हमेशा जिसके भी बारे में आउटस्टैंडिंग आता है उसमें प्लस होता है सो वेजेस में प्लस कर रहा हूँ, आउटर में आएगा 1,500। थर्ड एडजस्टमेंट थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, मैं पहले वर्किंग नोट समझाऊंगा बाद में करेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट हम इजीली कर सकते हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। जब भी आप, मैंने पहले भी बताया, जब भी गुड्स आपके फैक्ट्री से बाहर जाता है उसका एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है। ये गुड्स आपने फ्रीली बांटे हैं तो ये भी आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे। सो गुड्स फ्री सैंपल अभी क्यों बांटे आपने, डेफिनेटली एडवर्टाइज करने के लिए, और एडवर्टाइज आपका क्या हो गया, ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा 1,800। आफ्टर दैट अगेन 2,000 का आपका सेल्स हुआ है लेकिन आपने उसका एंट्री नहीं किया, इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। सो अनरिकॉर्डेड सेल्स आपको पता है सेल्स में प्लस होता है तो मैं इसे सेल्स में प्लस कर रहा हूँ। अब मैं सेल्स का अमाउंट आउटर में लिख देता हूँ सो दैट मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकूंगा। सो आउटर में आएगा 68 + 2 तो 70,000 में से 600 गया तो 69,400। सो इस तरह मेरा
जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना एडजस्टमेंट है वो खत्म हो गया, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो मैं पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल करता हूँ। तो ये टोटल आ रहा है मेरा 86,600 से मैं डेबिट में लिखूँगा। उसमें से ये डेबिट के सब एक्सपेंसेस में माइनस करूँगा। सो आई विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट 56,200। ये जो आया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करूँगा। देखो इधर कैरेट डाउन लिखा है, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन हो जाएगा 56,200। अब मैं पीएनएल का रिमेनिंग पोस्टिंग करने से पहले जो एडजस्टमेंट मैंने बीच में छोड़ दी उसका थोड़ा वर्किंग नोट आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहले वो करते हैं। देखो आपके इस प्रॉब्लम में एक बैंक लोन का हिडन एडजस्टमेंट है, उसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। आपने बैंक लोन लिया है 8,000, लेकिन आपने ये लिया है 1 जुलाई को, तो आपको इसका 9 मंथ का इंटरेस्ट देना बाकी है। जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। आपने बैंक लोन लिया है 10% से, तो 8,000 पे 10% से 9 मंथ का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर दैट थर्ड एडजस्टमेंट है बैड डेट के बारे में और आरडीडी के बारे में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और किस तरह कि अनरिकॉर्डेड सेल का एंट्री है, तो पहले अनरिकॉर्डेड सेल का एंट्री करके फिर आप फर्दर बैड डेट का एंट्री करोगे, बाद में आरडीडी कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो पहले वर्किंग नोट समझ लेते हैं। सो आपके वर्किंग नोट में सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट 10% बैंक लोन, उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आपका बैंक लोन 8,000, उस पर 10% और 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 600। सेकेंड एडजस्टमेंट इज अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 5, दोनों कंबाइन एक बार समझ लो। आपके इस एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपका सैलरी डेटर 40,000, अनरिकॉर्डेड सेल, देखो ये ऐड क्यों करते हो वो समझ लो पहले। आपने सेल तो कर लिया लेकिन आप उसका एंट्री करना भूल गए, इसका मतलब आपने सामने वाले कस्टमर से पैसा भी नहीं लिया है, तो इसका मतलब आपका ये क्रेडिट सेल हो गया। तो जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपका डेटर बढ़ जाता है, इसके लिए हम डेटर को प्लस करेंगे। 42,000 डेटर पहले प्लस किया। अब वो जो बैड डेट था 800, थर्ड एडजस्टमेंट में 800 बैड डेट है, वो पहले हम माइनस कर लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो अमाउंट आएगा 41,200। अब इस 41,200 पे जो आरडीडी निकालना है 3%, हम इस पे निकालेंगे। इसलिए देखो अनरिकॉर्डेड सेल का एंट्री पहले करना है, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कहा जाता है इसको, और फिर जो अमाउंट आएगा उस पर अभी मैं आरडीडी निकाल रहा हूँ। कैसे निकालेंगे देखो, 41,200 का 3% आरडीडी, 41,200 का 3% अगर मैं निकालूँ ये आ जाएगा 1,236, और आरडीडी इसमें से माइनस होता है। सो लेस आरडीडी 1236 करने के बाद मेरा नेट डेटर आने वाला है 39,964। लेकिन फिलहाल इस प्रॉब्लम में मुझे उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी ज़रूरत है सिर्फ 800 बैड डेट का और आरडीडी का 1236, मतलब 1236 का, और ये ऊपर मैंने जो इंटरेस्ट निकाला है 600 का। चलो उसका पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला पोस्टिंग इंटरेस्ट का करते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, सो पीएनएल के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600, फिर बैड डेट प्रोविजन जो हमने किया था 800, और न्यू आरडीडी हमारा आया था 1236। इस तरह अब मेरा सब एडजस्टमेंट हो गया, सब पोस्टिंग हो गया। तो मैं दिख रहा है मुझे इधर नेट प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड हेवी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेता हूँ 59,200। 59,200 में डेबिट में लिख रहा हूँ, उसमें से मैं माइनस करूँगा तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है 48,964। इस तरह ये आपका जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना था, दोनों हमने निकाल लिया। नाउ वॉच दिस videos and try to share it as much as you can. Thank you and all the best.